एलोन मस्क साहब जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है, ट्विटर पर ट्वीट किया है कि वो इंडिया जा रहे हैं और इंडिया में उनकी मुलाकात होगी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से। शायद 3rd वीक तक पहुंच जाए या 4th वीक तक पहुंचे। जैसे खैर सुना यही है कि 22 अप्रैल तक उन्होंने आना है और वो वहां पर मजीद एक फैक्ट्री लगाने की बात भी कर रहे हैं। आज की तारीख में ज्यादातर जो टेस्ला बनती है ना, वो बनती है चीन में, मैक्सिमम चाइना में बनती है, अमेरिका में भी बनती है। भारत बन जाएगा तीसरा देश जहां पे टेस्ला की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगेगी। एलोन मस्क को इतनी जल्दी है इंडिया में अपनी कार्स लाने की कि उन्होंने जो जर्मनी है वहां से ही इंडियंस के लिए जो है वो कार्स बनाई है वहां पर, और फिर वो जो है वो इंडिया पहुंचेंगी या पहुंच रही हैं। हमारे 10 प्राइम मिनिस्टर भी मिल जाएं तो इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है, अगर तोशाखाना की बात करें तो उनको नहीं कम्पीट कर सकते, क्योंकि वो अपने जो गिफ्ट हैं वो एजुकेशन पे लगा रहे हैं, वहां पे लोगों की हेल्थ पे लगा रहे हैं, और हम जो उनसे हैं वो अपने घर लेके जा रहे हैं। 1.5 अरब आबादी को जो भारत है वो मुफ्त राशन दे रहा है और अगले 5 साल तक देगा। यानी उन्होंने ये भी बता दिया कि ऐसे ही आ रहे हैं, बेफिक्र हो। तो उन्होंने कहा दूसरी तरफ देखो, कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं पूरी दुनिया में। इंडिया हमसे डरता है, इंडिया हमसे डरता है। 71 में क्या होता पता नहीं, हमें शिमला मुआहिदा पता नहीं, कोई नहीं पता, कुछ पता ही नहीं, तो मैं आपको क्या बताऊं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है एलन मस्क की। अब एक समय था जब एलन मस्क ने ये ऑफर दी थी कि भाई मैं जो अपना मैन्युफैक्चरिंग है वो सारा का सारा चाइना में ही रखूंगा और उसके बाद उसके सारे जो स्पेयर पार्ट है वो इंडिया में लाऊंगा और फिर उसको असेंबल करूंगा। अब हमारे नितिन गडकरी साहब ने मना कर दिया कि नहीं, अगर आपको टैक्स में बेनिफिट चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट कुछ 1 या 2 या फिर 3 बिलियन डॉलर्स के यहाँ पर बेनिफिट दे रही है, तो अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स है उसका प्रोडक्शन भी आपको इंडिया के अंदर ही करना पड़ेगा, तब जाकर ये सारी सिचुएशन होगी। अब ये उस टाइप की सिचुएशन हो गई कि भाई एलन मस्क ने पहले तो टिट फॉर टैट करने की ट्राई की, लेकिन हुआ कुछ नहीं और आखिरकार उसको अनाउंस करना पड़ा कि मैं जो अपनी फैक्ट्री है वो इंडिया में ओपन कर रहा हूँ। ऊपर से यहाँ पर ये भी हुआ कि आने वाले दिनों में एलन मस्क जो है वो विजिट भी करने वाला है। और न्यूज़ तो ये भी आई है कि चाइना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही कि एलन मस्क जो है वो इंडिया की विजिट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अब इंडिया का वेटेज बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, साथ में एक और चीज़, हमें सुपर थैंक्स के जरिए मदद करना ना भूलें। एलोन मस्क का भारत आना क्यों आवश्यक है, क्यों क्रिटिकल है? हम लोग कहते हैं फौज में मिशन क्रिटिकल, ये मिशन क्रिटिकल क्यों है? ऐसा कौन सा तीर मारने वाला है एलोन मस्क? क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स टाटा नहीं बनाता? क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स महिंद्रा नहीं बनाता? क्या भारत में ऐसे 25 मैन्युफैक्चरर नहीं है जो अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाते हैं और बड़ी कामयाबी से बनाते हैं और बड़ी बिकती है उनकी? जब ये सब भारत में है तो इतना जश्न क्यों? इतना क्यों जश्न कि भैया टेस्ला लेकर आ रहा है, यहां पे टेस्ला नहीं आ गया, पता नहीं क्या आ गया। लेकिन है, बात में दम है दोस्तों, और वही दम आज मैं आपको समझाऊंगा। पहले एक जमाने में एलन मस्क यह कहता था, आज से 2-3 साल पहले, कि साहब मैं भारत आऊंगा, भारत में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन पहले मैं भारत को बोलूंगा कि तुम हमारी गाड़ियां इंपोर्ट करो जो चीन में बनती हैं। तुम इंपोर्ट करो दनादन, तुम पैसे दो इंपोर्ट करो, पैसे दो इंपोर्ट करो, बाद में मैं देखूंगा कि मार्केट तुम्हारा कैसा है। सरकार ने मना कर दिया, सरकार ने मना कर दिया, मोदी जी ने साफ मना कर दिया, बॉस ये नहीं चलेगा। अगर तुम्हें भारत में माल बेचना है तो तुम्हें भारत में बनाना पड़ेगा। एलोन मस्क को बुरा लगा, एलोन मस्क चला गया। हमने बोला ठीक है। फिर इनकी मीटिंग पिछले साल हुई। जब पिछले साल मीटिंग हुई मोदी जी की और एलोन मस्क की, तब एलोन मस्क ने यह मीडिया के सामने बोला कि मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूं। और सिर्फ यही नहीं, उसने बोला आई विल कम टू इंडिया एज ह्यूमनली फास्ट एज पॉसिबल, जितना मुझसे हो सकेगा उतनी जल्दी आऊंगा। और अब अप्रैल के महीने में भाई साहब विराजमान हो रहे हैं और ये देखेंगे अलग अलग जगह भारत में, अलग अलग जगह ये देखेंगे कहां पे फैक्ट्री लगा सकते हैं, कहां पे फैक्ट्री डाल सकते हैं। दोस्तों आज की तारीख में ज्यादातर जो टेस्ला बनती है ना, वो बनती है चीन में, मैक्सिमम चाइना में बनती है, अमेरिका में भी बनती है। भारत बन जाएगा तीसरा देश जहां पे टेस्ला की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगेगी। इससे फायदे क्या हैं? और सबसे ज्यादा 70-75% तो हमारी जो लगभग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं, ये कौन बनाता है भारत में? टाटा बनाता है। अच्छा, टाटा के अलावा महिंद्रा भी बनाता है, एक आध फॉरेन कंपनीज भी हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करती हैं। और दोस्तों कई कई किस्म की ईवीज बनती हैं भारत में,
स्कूटर बनते हैं, मोटरसाइकिल बनती हैं, ये ऑटो रिक्शा बनता है, नोएडा में चलते हैं वो ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिकल, बहुत चलते हैं। हर चीज रोड ब्लॉक वही तो करते हैं, वो सब इलेक्ट्रिकल हैं, रोड ब्लॉक वाले, हरी प्लेट वाले, कारें बनती हैं, सब कुछ बनता है यहाँ पे। लेकिन टेस्ला जब आएगी ना दोस्तों, तो उससे 3 मुख्य फायदे होंगे और ये आपको जानने की जरूरत है। फिर मैं आऊंगा मोदी जी पे बाद में, ये मोदी जी की स्टोरी में बाद में सुनाऊंगा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर पे 3 फायदे होंगे जब टेस्ला आएगी भारत में। सबसे बड़ी बात, टेस्ला अपने साथ भारत में दुनिया की सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपने साथ लेकर आएगी। सबसे एडवांस्ड, टेस्ला से बेहतर ईवीज दुनिया में कोई नहीं बनाता। वो BYD चाइना का चिल्लाता रहे कि जो हमारी सेल ज्यादा है, वो ठीक है, वो ठीक है, उसको कोई मना नहीं कर रहा कि उसकी सेल ज्यादा होंगी। लेकिन जो टेक्नोलॉजी टेस्ला के पास है, किसी के पास नहीं है। प्रथम, नंबर 1। नंबर 2, टेस्ला जब ये टेक्नोलॉजी लाएगा तो टेस्ला का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम आएगा। और वो इकोसिस्टम क्या है? एक कार में दोस्तों, टेस्ला की गाड़ी ले लीजिए, उसमें हजारों कंपोनेंट होते हैं। ये नट, ये बोल्ट, ये वायर, ये सॉफ्टवेयर, ये स्टीयरिंग व्हील, ये टायर उसके, ये एक्सेल, पता नहीं दुनिया भर का जो भी गाड़ी में होता है, एवरीथिंग इज देयर। ये बनेगा कहां पे? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहा जा रहा है कि मोर देन 50% विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। यानी कि टेस्ला भारत में सिर्फ असेंबल नहीं होगी, यहां पे उसके मोर देन 50% पार्ट्स इनिशियली इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। आगे चलते चलते ये पूरा 100% हो जाएगा। आप समझ लीजिए और कितनी फैक्ट्रीज खुलेंगी भारत में। सिर्फ टेस्ला को सप्लाई करने के लिए हजारों फैक्ट्रीज खुल जाएंगे, लिटरली हजारों फैक्ट्रीज खुल जाएंगी। जो टेस्ला के कुछ कोई वायर सप्लाई कर रहा है, ठीक है जी, कोई वायर सप्लाई कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं साहब हम एक टिपिकल सॉफ्टवेयर आपको दे रहे हैं जो इंडिया स्पेसिफिक है, वो सप्लाई कर रहा है, कोई सीट के कवर सप्लाई कर रहा है। हर एक चीज फैक्ट्रीज होती है ना, कुछ एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज होंगी, कुछ कई सारी नई बन जाएंगी। इससे क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। तो ये तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि जियोपॉलिटिकल पॉइंट है, और मैं चाह रहा था ये ना बोलूं लेकिन मजा आता है तो फिर बोल ही देता हूं कि चाइना के पेट पे लात पड़ने वाली है बहुत तेज। ट्विटर या एक्स के जो ओनर है आजकल, जी हाँ, एलन मस्क की, और वो जी भारत इसी मंथ भारत आने वाले हैं, शायद 3rd वीक तक पहुंच जाए या 4th वीक तक पहुंचे। जैसे खैर सुना यही है कि 22 अप्रैल तक उन्होंने आना है और वो वहां पर मजीद एक फैक्ट्री लगाने की बात भी कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी और साथ साथ $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। अब भारत में इस तरह की ये कोई पहली बात नहीं है, इससे पहले भी कई लोग और कई इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो भारत में आते हैं और अपने जो भी उनकी प्रोडक्ट है उसके लिए वहां पर फैक्ट्रीज लगाते हैं, ऑफिसेस खोलते हैं, जिसमें कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सक्सेसफुल दिखाई देते हैं कि वो जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, यानी डिफरेंट कंट्रीज की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उन्हें भारत में अट्रैक्ट करने में, उन्हें भारत में लाने में और उन्हें ये यकीन दिलाने में कि उनका सामान, उनका ऑफिस, उनका जितनी कंपनी है, उनका पैसा, हर चीज सिक्योर है। भारत में किसी को ये डर नहीं होता कि पैसा लगाया तो डूब जाएगा या अगर उनके स्टाफ वहां गया तो मार दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान में हमने देखा है कि इस किस्म की प्रॉब्लम्स रही है और पाकिस्तान इस तरह की प्रॉब्लम्स के ऊपर काम भी नहीं कर पा रहा। यानी अगर हम भी अपने यहाँ थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ाएं और बताएं लोगों को कि अगर आप आएंगे तो हम आपका पैसा नहीं खा जाएंगे, अगर आप आएंगे आपका पैसा ना सिर्फ ये कि आपको वापस मिलेगा बल्कि ये कि उसके साथ साथ आपको जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसमें आपको प्रॉफिट भी होगा, आपके लोगों की जानों को भी खतरा नहीं है और आपके लोग यहाँ आकर आराम से काम भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान को भी भारत से सीख कर और इसी चीज के आगे बढ़ना होगा, तभी कोई आएगा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने, तभी कोई आएगा यहाँ पर भी फैक्ट्री लगाने, वरना तो यही होता है कि जो इस वक्त मौजूद है वो भी भागने के चक्करों में। ना सिर्फ ये कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है, ये और बात है कि अब हमारे सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, खासतौर पे वो जो कि जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, वो बार बार हमें ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी हम तो चाहते हैं कि लोन ना लें बल्कि लोग इन्वेस्टमेंट करें आके। तो उसके लिए आपको पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को बताना होगा कि जी आपने सिक्योरिटी देनी है, आपने मटर नहीं छीलने, तब जाके कोई काम हो पाएगा। लेकिन बहरहाल अभी तक तो पाकिस्तान में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ना सिर्फ ये कि कोई मल्टीनेशनल कंपनीज को तो
खैर क्या ही बात करें। हम तो ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के ही लोग हैं, वो भी अपना पैसा कहीं ना कहीं किसी और कंट्री में जाके लगा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं लगाते।